दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग करेंगे डेली टॉप 5 की जगह 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस, जो कि 2021 के अलग अलग महीनों से लिए गए हैं। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, इसलिए इस टेस्ट को पूरा लगाइएगा, बीच में इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न होगा कि वह राज्य जहाँ की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए मिशन हौसला शुरू किया गया था, तो वह राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये राज्य था ऑप्शन बी, यानी कि उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह सेवा उपलब्ध करवाई गई थी। मिशन हौसला किसने चलाया था? उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में डीआरडीओ द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि पाइथन 5। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और आज हम लोग बहुत अधिक डिटेल में नहीं जाएंगे, प्रश्नों को टू द पॉइंट ही रखेंगे, क्योंकि डिटेल में अगर आप इन प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मॉर्निंग में रोज 5 बजे आपको करंट अफेयर का एक वीडियो मिलता है, जिसमें हम सभी प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में करते हैं डिस्कस। तो ये क्योंकि आपके टेस्ट के लिए है, इसलिए हम इसमें बहुत अधिक गहराई में नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2021 में भारतीय सेना ने कहाँ पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा देश हाल ही में भारत के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद स्थापित करने वाला पहला गैर क्वाड देश बन गया है? तो फ्रेंड्स बात यहाँ पर हो रही है क्वाड कंट्रीज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अब तक दुनिया में 2 क्वाड कंट्रीज बन चुके हैं। पहला कौन सा था? पहले में है यूएसए, और उसके बाद उसमें है हमारा प्यारा भारत भी है, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जो दूसरा क्वाड कंट्रीज बनाया गया है, जो दूसरा ग्रुप बनाया गया है, उसमें भी यूएसए है। यूएसए के साथ एक देश और भी है, उज्बेकिस्तान, साथ ही साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इसमें जोड़ा गया है। अफगानिस्तान को इसमें अफगानिस्तान की समस्याओं से निपटने के लिए रखा गया है, और दोनों ही देशों को लीड कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉमन है दोनों में, यूएसए। आगे बढ़ते हैं। 30 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल माध्यम से कहां पर सेंटर ऑफ हैप्पीनेस यानी कि आनंदम का उद्घाटन किया है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, आईआईएम जम्मू में सेंटर ऑफ हैप्पीनेस आनंदम का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तब जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। अच्छा, वर्तमान में शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं वो कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ये भी आपको याद रखना है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स क्योंकि ये पहला राज्य बन गया है जेंडर बजट को शामिल करने वाला, तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मेडागास्कर पहुंचा था? तो फ्रेंड्स ये जो जहाज पहुंचा था उसका नाम क्या था? सही आंसर चुनिए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं, आईएनएस जलाश्व। वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया है? तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, यानी कि ओडिशा ने शुरू किया है पत्रकारों के लिए गोपबंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना को शुरू किया है? और ये राज्य बन गया है ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हींग का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य भी जो हिमाचल प्रदेश बना है, ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सोरोपोड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस राज्य की पहाड़ियों में खोजे हैं? याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोरोपोड डायनासोर के जीवाश्म के हड्डी के टुकड़े खोजे गए हैं कहाँ पर? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि मेघालय राज्य में। संयुक्त राज्य अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया, तो इसमें लीड किया गया संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा, और इस युद्धाभ्यास का नाम क्या था? डेजर्ट फ्लैग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें हम ऑप्शन बी के बारे में, तो एक्स डेजर्ट नाइट, यह एक वायुसेनाभ्यास था जिसको भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था, इंडिया और फ्रांस ने। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंडिया में हुआ था, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में। वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में
राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। जो 2 राज्य बन गए हैं, पहला राज्य बना था हरियाणा और दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? जी हाँ, झारखंड। ठीक है, तो हरियाणा और झारखंड क्रम से पहले और दूसरे राज्य हैं जिन्होंने निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें राज्य के अस्थायी निवासियों को 75% आरक्षण देने की बात कही है। पीएम मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? और इसका सही आंसर क्या होगा? इस पुल का नाम है मैत्री सेतु, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारत और किस देश की कंपनी जो कि कोविड-19 ओरल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही है? तो बताना है आपको कि देखो, अभी तक जो भी वैक्सीन लग रही है पूरी दुनिया में, वो आप देख रहे हो कि मस्कुलर ही लग रही है। वैक्सीन जो हो रही है वो अभी इंजेक्शन के रूप में ही है, लेकिन अब इसे ओरल फॉर्म में बनाने के लिए भारत और इजराइल के जो 2 मेडिकल एजेंसीज हैं, प्रेमास बायोटेक नाम है भारत की जो एजेंसी है, उसका नाम क्या है? प्रेमास बायोटेक। और इसी के साथ इजराइल की जो कंपनी है, नाम है उसका आर्म्ड फार्मास्यूटिकल्स। ये इजराइल की कंपनी है, दोनों मिलकर ओरल वैक्सीन को विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं। तो क्रमशः भारत और इजराइल की कंपनियां हैं दोनों। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 26 अप्रैल को आई थी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का नाम था सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, इसमें पहला स्थान मिला है किसको? यूएसए को, अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान मिला है चीन को, तीसरा स्थान मिला है भारत को, और चौथे स्थान पर है रूस। ठीक है, और जो 5वां स्थान है वो किसको मिला है? ब्रिटेन को मिला है। तो क्रमशः 5 देश हैं जो कि अपने सैन्य पर यानी कि सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाले देश हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक सिप्री यानी कि SIPRI, सिप्री के बारे में बात करें तो उसका फुल फॉर्म होगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जो रिपोर्ट आई है उसका नाम क्या है? सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटा बेस। तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए 15 MCQs, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम से कम 10 आपके सही रहे होंगे। अगर 10 आपके सही हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये रहा क्विज नंबर 6। प्रश्न ये पूछा गया था कि सर्वप्रथम किसने 1798 में सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार कर अपनी स्वतंत्रता त्याग दी थी? तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है? सहायक संघ की। और सहायक संघ जो था वो सबसे पहले स्वीकार किया गया था निज़ाम हैदराबाद के द्वारा। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। और अब बारी है आज के प्रश्न की। बताओ कि मोहिनी अट्टम नृत्य जो होता है यह मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो मैं आपको हिंट देता हूँ, मोहिनी अट्टम और कथकली जो नृत्य है दोनों एक ही राज्य से हैं। अब आप बताओ कि इसमें सही आंसर क्या है। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।